राहुल गांधी के लोग जनता के बीच में घुसकर माँ बहन की गालियां दे रहे हैं पीएम मोदी को। पवन खेड़ा जी आ गए हैं, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। मतलब कांग्रेस के अंदर ही लोग एक होता है ना एकजुटता होनी चाहिए, वो नहीं नजर आती है। मतलब आप एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, आपकी मदर इटालियन है, आपके पूरे परिवार की लेगेसी ऐसी रही है कि बड़े बड़े पद पे बैठे हैं वो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप खुद गालियां नहीं दे रहे हो। नो मैटर हाउ मेनी स्टोन्स यू विल थ्रो एट मी, आई विल यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। यही काम अगर किसी कांग्रेस रूल स्टेट में होता तो क्या होता उस इंसान के साथ। राहुल गांधी को ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि एक ओबीसी आदमी, एक गरीब तबके से आया हुआ आदमी आज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फेमस है। उनको अछूत बोल दिया गया था, आरएसएस अछूत है, इस वजह से कोई उनके साथ गठबंधन नहीं करेगा। छोटे छोटे दलों को बोल दिया गया था, उनको प्रभावित कर दिया गया था। इस चक्कर में बेचारों को जस्ट कुछ ही दिन बनने के बाद उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। इतने ज़्यादा निजी हमले क्यों? सिर्फ सत्ता में आने के लिए तुम इतने सत्ता के इतने लालच तुम लोगों को हो गया कि तुम मतलब पर्सनल अटैक करोगे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते आए हैं कि यार विपक्षी नेता मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बट आई थिंक सो एक होता है ना, दैट शोज दैट पर्सन इज वर्किंग, मतलब कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। जो राहुल गांधी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहते हैं, लेकिन अपना खुद का इतिहास कभी देखा है इनने? अपने पिताजी का इतिहास देखा है? व्हाट नेक्स्ट? पहले पत्रकार थे, फिर इन्फ्लुएंसर्स आए आपके वोट चोरी कैंपेन के लिए, वो सब फेल हो गया। तो अब आप आम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप ऐसे रैलियों में गाली गलौज कर रहे हो सीधा प्रधानमंत्री मोदी पे, उन पे निजी टिप्पणियां कर रहे हो। व्हाट निजी नेक्स्ट? हमले करना। अब किसको लेकर आओगे आगे? नमस्कार, मैं हिमांशी और मैं श्रेया। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अचानक आज मिड वीक क्यों आ गए, तो दरअसल ये कोई हमारा नया एपिसोड नहीं है, ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले डिस्कशन का, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे ये राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन में आजकल ये पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी एक्टिवेटेड दिख रहे थे। बट जैसे हम लोग को पता है कि वो कैंपेन तो फेल होता नज़र आ रहा है, तो अब एक नया कैंपेन चल गया है गालियाँ देने का। गालियाँ देने का। राहुल गांधी ने पहले पूरी कोशिश करी थी कि उनका वोट चोरी कैंपेन जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या पत्रकारों, जैसे हमने रवीश कुमार के बारे में बताया था, कि चले, लेकिन क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका है, हम लोगों ने भी उसको एक्सपोज कर दिया है, तो वो कैंपेन क्योंकि ठप्पा लग चुका है उस पर, तो अब उन्होंने गाली देने वाला अपना राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू किया है। अब राहुल जो गाली है वो भी इस तरीके से कि अपने आम आदमी को अपने लोग छोड़ दिए हैं आम आदमी के बीच कि भैया गाली दो, पीएम मोदी को गाली दो, जैसे वो हमेशा करते ही हैं, बट इस बार आम आदमी, क्योंकि वो जानते हैं आम आदमी की जो आवाज़ है उसमें बहुत ताकत है। पहुंचना इजी भी है आम आदमी तक। उनको कहते हैं मोल्ड करना या फिर उनको इन्फ्लुएंस करना इजी है। चुनाव में यही कर रहे हैं वो बिहार। इनफैक्ट हम लोग को दिखानी चाहिए अपनी ऑडियंस को कि वो वीडियो दिखानी चाहिए जिसकी वजह से आज हम ये इनफैक्ट शूट करने बैठे हैं। तो देखा, यहाँ पर राहुल गांधी के लोग जनता के बीच में घुसकर माँ बहन की गालियां दे रहे हैं पीएम मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। अगर माँ को गाली दे माँ को, जो अभी है भी नहीं इस दुनिया में। एग्जैक्टली यही काम अगर किसी कांग्रेस रूल स्टेट में होता तो क्या होता उस इंसान के साथ। देख चुके हम लोग, जेल में चला जाता है, एफआईआर हो जाती है, आप कुछ भी उनके अगेंस्ट बोलोगे, बल्कि आप उनके किसी लीडर को अटैक भी नहीं करोगे, स्टिल वहाँ पे इतनी तानाशाही है सो कॉल्ड उनके स्टेट्स में कि हम लोग देखते हैं कि कैसे वो लोगों को तुरंत उनके अगेंस्ट एफआईआर कर देंगे या फिर उन्हें अन्ना कर देंगे, अगर आप उनके सिर्फ कहते हैं ना उनके स्कीम्स के बारे में ही क्यों ना बोलोगे। और यहाँ पे निजी अटैक, मतलब कहते हैं ना साल दर साल हर टाइम निजी अटैक जो अब ये होने लग गया है प्रधानमंत्री मोदी पर, आई थिंक सो ये एक बहुत अब एक चिंता का विषय बन गया है। चिंता का विषय। और ये लोग कहते हैं कि मोदी तानाशाह। एग्जैक्टली और यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो दिखी कि यार अभी मैंने देखा आज शायद वो अरेस्ट भी हुआ है जिसने ये गाली दी है, और मतलब
कितनी शर्मनाक बात है कि आप उस बंदे के लिए बोल रहे हैं कि यार ये तो हमारा आदमी नहीं था। पवन खेड़ा जी आ गए हैं, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। मतलब कोई पत्रकार आपसे गलत क्वेश्चन पूछे तो वो बीजेपी का पत्रकार है, कोई गाली दे दे तो कहते भाई ये तो बीजेपी ने खुद ही गाली दिलवा दी होगी। मतलब अब बीजेपी के अपने खुद के प्रधानमंत्री के लिए गालियां दिलवा रहे हैं। मतलब ऐसा कहाँ होता है, कहाँ देखा गया है कि वो गाली दे दे। अब मतलब राहुल गांधी की हम यात्रा पर काफ़ी बातचीत चल रही है। राहुल गांधी की अगर हम उनको ऑब्जर्व करें, उनका जो टोन है प्रधानमंत्री को लेकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा वैसा रहा है, मतलब तू तड़ाक वाली भाषा रही है। वो प्रधानमंत्री हैं और आई थिंक मतलब हमारा देश हमें यही सिखाता है बड़ों का सम्मान करना, आदर सम्मान। लेकिन क्या कभी देखा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हुए? वो अपनी रैलियों से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, तू करके उनके बारे में बोलना, ये तो ये है, ये तो वो है। ये कहाँ कहिए चौकीदार आप बेरोजगारियों के पास जाइए, कहिए चौकीदार चिल्ला के भाई आपसे वो, मुझे लगता है लगभग आपसे वो कुछ 20 साल या इतने बड़े होंगे वो आप, और आप उनसे मतलब आप छोड़ो, ठीक है आप विपक्ष हो, आप कटाक्ष करोगे बट एक कहते हैं ना, एक छोटा और एक बड़ा होने के नाते इतना तो डिफरेंस आप रख ही सकते हो। और उसमें से भी जब आप ये चीज़ बोलते हो कि यार ये तो बीजेपी का एजेंट था, अगर बीजेपी का एजेंट था तो ये कैंपेन हो जाने के बाद और ये गालियां के बाद तुरंत वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था, मतलब बिहार कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, वो बाकायदा आए हैं, उन्होंने अपॉलॉजी करी है। अपॉलॉजी क्यों करी? अगर आपका बंदा नहीं था, वो आपका बंदा था तभी तो आपने अपॉलॉजी करी। और फिर आप कह रहे हो यार वो तो नाबालिग था। नाबालिग मतलब नाबालिग था तो पहली बात उसको वहाँ पे जाने का वो कैसे मिला? तो मतलब आप तो पैसे देके आप लोगों को स्टेज पे खड़ा कर रहे हो, क्योंकि उसको तो वोट देने का अधिकार नहीं है अगर वो नाबालिग था तो वही बात होगी ना यार। हमने जैसे बात करी कि आम जनता के बीच पहुंच के मोल्ड कर रहे हैं, उसी तरीके से ये वहाँ के युवा को भी अब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा की तरह, जैसे हमेशा होता ही है, कांग्रेस अपने ही बिछाए जाल में फंस जाती है। इस बार भी वही हुआ, कांग्रेस अपने बिछाए जाल में फंस चुकी है। मतलब कांग्रेस के अंदर ही लोग, एक होता है ना एकजुटता होनी चाहिए, वो नहीं नजर आती है। कोई कुछ मतलब यहाँ प्रवक्ता कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है और जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई है, माँ बहन की गाली दी गई है। तो इस तरीके से है चीज़ें। और इनफैक्ट कभी क्या हम लोग ने कभी ये चीज़ सोची है कि क्यों राहुल गांधी खुद क्यों नहीं गाली दे रहे हैं? क्यों ये लोग, छोटे छोटे लोग कैसे इन्होंने खड़े कर दिए हैं? बिकॉज आप एलीट क्लास से हो एंड पीएम मोदी एक ओबीसी कास्ट से आते हैं, इस वजह से आप ये चीज कर रहे हो। वही ना, मतलब आप एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, आपकी मदर इटालियन है, आपके पूरे परिवार की लेगेसी ऐसी रही है कि बड़े बड़े पद पे बैठे हैं वो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप खुद गालियां नहीं दे रहे हो। और आप एक होता है ना जो राहुल गांधी कहते हैं कौन जात हो, कौन जात हो, अब सीधा प्रधानमंत्री मोदी की कास्ट की वजह से क्या आप उन्हें अटैक कर रहे हो? भाई दैट पर्सन की वो एक छोटी फैमिली से आए, वो कहते हैं ना गरीब माँ के उससे आए हैं वो, और लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 11 साल से वो एक हाई पावर, एक हाई पद पे बैठे हैं, तब आपको इनसिक्योरिटी हो रही है उस चीज़ की। एग्जैक्टली राहुल गांधी को ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि एक ओबीसी आदमी, एक गरीब तबके से आया हुआ आदमी आज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फेमस है। हर कोई उनकी सराहना करता है, जो इवन फॉरेन लीडर्स हैं जितने भी, वो उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हर तरफ उनकी तारीफ होती है, वो किस तरीके से उनका काम, हर चीज़ की। तो राहुल गांधी ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है जो किसी गरीब घर से आया था। उनको ये था कि भाई सत्ता हमारी है, भारत में, देश में राज हम ही करेंगे, हमारा मैं ही बनूंगा। लेकिन क्वालिटीज हैं उनके प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी कोई क्वालिटी रखते हैं प्राइम मिनिस्टर की? ना। भाई शतक बनाने वाले हो आप, हारने का शतक। एग्जैक्टली 99 चुनाव तो आप हार चुकी हो, तब आपको लग रहा है यार कितना नीचे गिर जाऊं मैं राजनीति पे कि अब मैं गालियां देना शुरू कर देता हूं। वही, हाँ एग्जैक्टली। अब वो बिहार में है, वो तो खैर चलो बात की बात है कि बिहार में उनको हार मिलती है, जीत मिलती है, क्या मिलता है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष का जो कार्य होता है, विपक्ष का जो काम होता है, उसको बहुत बुरे ढंग से वो लोग करते नजर आए। मतलब विपक्ष में बीजेपी भी थी एक समय पर, अगर हम थोड़ा सा इतिहास पे देखें तो बीजेपी भी रही है विपक्ष में, लेकिन कभी भी इस तरीके से हर टाइम, मतलब सरकार की हर एक मतलब स्कीम ले लो या कोई सी भी कितने भी निर्णय हैं, हमेशा उनकी आलोचना करना
ये क्या विपक्ष का काम यही रह गया है? मतलब आप देखो कहीं ना, आप इलेक्शन रैलीज में कर रहे हैं, संसद में बैठ के क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि आपको पता है कि आप पे वहाँ पे लीगल एक्शन हो सकता है, कोई आपको टोक सकता है उस चीज़ के लिए, लेकिन आप वहाँ से बैठ के ये चीज़ नहीं कर रहे हो। जैसे रिमेंबर ये टी शर्ट पहन के जो ये संसद में घूमते रहते हैं, ये कुछ मोदी अडानी एक है करके, उसको लेके इनफैक्ट वहाँ पे ओम बिरला ने उनको टोका भी था इस चीज़ के लिए कि भाई ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट, उनको पता है कि मैं गाली यार संसद में जाके दूंगा तो 4 लोग, भाई मैं टीवी पे खुद भी कैप्चर हो जाऊंगा, मुझे वहां पे टोका भी दे दिया जाएगा। तो मैं एक छोटी सी रैली में जाके, लिटरली वो दरभंगा की एक छोटी सी रैली थी जहां पे जाके मैं ऐसी गंदी गंदी गालियां अपने लोगों के थ्रू दिलवाऊं और बस लोगों के बीच में सेंटिमेंट क्रिएट कर दूं कि यार जब विपक्षी दल या कोई गाली दे सकता है तुम हम क्यों नहीं गाली दे सकते? जनता के बीच में ये आ जाएगा माहौल आगे। भाई चुनाव होने वाले हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है, जनता तो यही सोचेगी यार मतलब कुछ तो गलत होगा उनमें कि भाई वो गालियां दे दो, चलो एक काम करते हैं हम भी और गालियां दे देते हैं। राहुल गांधी संसद में गाली नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ पर वो हरकतें ज़रूर करते हैं। कैसी कैसी, मतलब वो अमर्यादित चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मतलब उनकी भाषा कैसी रहती है वहाँ पर। उनकी बहन जो बैग लेकर पहुँच जाती हैं फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में, जो काम वो संसद में रहकर नहीं कर सकते वो यहाँ वो रैलियों में जाकर अपने लोगों से करवाते हैं, गालियाँ देना या इस तरीके की हरकतें। दूसरा, सिर्फ लोग ही नहीं, लेकिन क्योंकि हमने जैसे बोला कि राहुल गांधी गाली नहीं दे सकते, मगर राहुल गांधी ने ऐसी बहुत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी बहुत सी, मतलब उनको स्टेटमेंट दिखाना चाहिए हम लोग को। हमारे जितने पुराने वीडियोस हैं, हमने एक वो भी बनाया अभी रिसेंटली, एक सॉर्ट ऑफ अ कोलाज बनाया है हमने आज सुबह ही, तो वो हमें दिखाना चाहिए अपने दर्शकों को ज़रा एक बार कि कैसे लगातार नॉट इवन राहुल गांधी या कांग्रेस विपक्षी दल के कितने सारे नेताओं ने गालियां दी हैं। मोदी के नेतृत्व में इसके बाद पहले राम के सेवकों को जलाया या जलने दिया, फिर रहीम के बंदों को मरवाया, उसको मौत का सौदागर नहीं तो आप क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। लेकिन जो नालायक बेटा है, उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने माँ का इस्तेमाल करता है, तब हमको उस पर सवाल करना चाहिए, हमको सवाल पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी इज बिहेविंग लाइक दुर्योधन। कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली, कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली। एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? आधुनिक भस्मासुर थे। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और लड़ रही है। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। मोदी मारा चोर है, मोदी मारा चोर है, मोदी है चोर, मोदी मारा चोर, मोदी मारा चोर। मोदी संघी है। अब यार ये संघी होना भी मुझे लगता है, इन्होंने क्या करा है ना, इन्होंने स्टार्ट तो एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने ना आरएसएस और संघी को अटैक करना स्टार्ट किया था। नहीं, रिमेंबर हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। कन्हैया कुमार जो वो क्या बोलते रहते हैं उनको, आतंकवादी आरएसएस को। सुबह भी अभी आज हम वीडियो नहीं देख रहे थे, एक वो अजय राय की, आरएसएस बीप 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 है। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से, आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक की फौज भरी हुई है, गाली दे रहे हैं आरएसएस को। इवन राहुल गांधी, जैसे मैंने बताया, बहुत बार पीएम मोदी को बोल चुके हैं। एक बार राहुल गांधी ने अपना एक बार स्टेटमेंट दिया था, पीएम मोदी जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। मतलब वही बात है जो हमने पिछली बार भी बात करी कि तुम लोग एंटी मोदी होते होते तुम लोग एंटी नेशनल, तुम अपनी भारतीय सेना को, मतलब तुम अपनी भारतीय सेना को कैसे, मतलब
राजनीति में कैसे तुम उनको मतलब प्रोपोगंडा चला सकते हो भारतीय सेना के साथ। और पूरे रिमेंबर मोदी सरनेम को लेकर ही चोर बोल दिया था राहुल गांधी ने, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट डेफेमेशन भी चला। आई थिंक सो मे बी उसके बाद से राहुल गांधी में भी थोड़ा सा कहते हैं ना सतर्क हो गए हैं कि यार मैं एक बार तो मैं बोल चुका हूँ, तो यार मैं फिर से डेफेमेशन में ना फंसूं, तो मैं काम करता हूँ अपने सॉर्ट ऑफ प्यादों के जरिए ऐसी गालियां दिलवा देता हूँ मैं। एग्जैक्टली मतलब चौकीदार चोर है, चौकीदार उसके बाद ये। लेकिन देखा जाए तो जो राहुल गांधी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहते हैं, लेकिन अपना खुद का इतिहास कभी देखा है इनने? अपने पिताजी का इतिहास देखा है? याद होगा बोफोर्स घोटाला हुआ था, उसमें बोफोर्स घोटाले में जब राजीव गांधी का नाम सामने आया था तो गली मोहल्ले हर तरफ एक ही नारा था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, ये नारा सामने आया था। तो ऑल इंडिया रेडियो में एक कार्यक्रम हो रहा था, एक बच्ची ने जब उसे चुटकुला कहने के लिए कहा तो एक बच्ची ने ऐसे ये नारा बोल दिया, और उसके बाद राजीव गांधी ने क्या किया था, बोलते ना लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही, वो रूप दिखाया था उनने। ऑल इंडिया रेडियो के काफ़ी जितने भी मतलब वहाँ काम करते थे उनको निकाला। उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें ये पूछा गया था सवाल कि कौन से एयर इंडिया रेडियो में ये इस तरीके से मतलब चुटकुला राजीव गांधी का नारा लगा था। तो क्योंकि ये सवाल ही पूछा गया था, तो उसके बाद जो उन्होंने प्रोफेसर्स वहाँ के चांसलर्स के साथ जो हरकतें करी थी तानाशाही वाली, वो अगर आज वो प्रधानमंत्री फॉरवर्ड है एग्जैक्टली वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं बेसिकली अपने पिताजी के सर पे जो चोर वाला जो टैग लगा था वो यहाँ सरकाना चाहते हैं पीएम मोदी। और इनफैक्ट यहाँ पे हमें ना अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल जरूर लाना चाहिए। मतलब उन्होंने जितनी बार भी सरकार बनाने का प्रयास किया था, जब इंदिरा गांधी भी थी, तो उनको अछूत बोल दिया गया था। आरएसएस अछूत है, इस वजह से कोई उनके साथ गठबंधन नहीं करेगा। छोटे छोटे दलों को बोल दिया गया था, उनको प्रभावित कर दिया गया था। इस चक्कर में बेचारों को जस्ट कुछ ही दिन बनने के बाद उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट कर दिया गया था, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। इमरजेंसी के टाइम पे उनको जेल में डाल दिया गया था। सो वी हैव सीन उन्होंने कितना, एक होता है ना, उनको कितना ज़्यादा कमज़ोर कर दी थी उनकी नींव। मतलब राजनीति में रहने के लिए कांग्रेस पार्टी कहते हैं ना पॉलिटिक्स छोड़ के वो हर चीज़ कर रही है, चाहे वो गालियाँ देना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, किसी को पर्सनल अटैक करना हो। पर्सनल अटैक उनके प्रवक्ता हम लोग देखते हैं। रिमेंबर रागनी नायक, चित्रा त्रिपाठी पे ओयो रूम्स वाले कमेंट कर रहे हो आप। उनके आलोक शर्मा को भी हम देखते हैं डिबेट्स में जाके, अंजना ओम कश्यप के साथ उनकी कितनी बहस होती है। मतलब यार आप वही बात है ना, राजनीति करो। वो लोग भी विपक्ष में रहे हैं, मतलब भाजपा भी विपक्ष में रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी कोई इतना नीचे गिरा होगा। नहीं, कांग्रेस का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, खासकर इनके प्रवक्ता। जैसे ये मेन जो तुमने नाम लिया सुप्रिया नेतोगी, रागनी नायक जो है, उसने अभी लेटेस्ट ही पीएम मोदी पर एक लेडी उनकी क्योंकि आरती कर रही थी उनकी रैली की, तो वो ट्वीट करती हैं एक झलक तो जशोदा बहन की। मतलब ये तुम इतने ज़्यादा निजी हमले क्यों? सिर्फ सत्ता में आने के लिए तुम इतने सत्ता के इतने लालच तुम लोगों को हो गया है कि तुम मतलब पर्सनल अटैक करोगे। फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। एग्जैक्टली। तो अब तुम राहुल गांधी को ले लो ना। अब जैसे पहले तुमने अभी बताया कि उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी के समय इतना कुछ हुआ और उनको अछूत उनके साथ वैसा व्यवहार किया गया। राहुल गांधी को लगता है कि वही चीज़ ये दोबारा करेंगे तो ये अपने सत्ता से चले जाएंगे, बट वो चीज़ नहीं हो रही है। तो अब वो बौखलाहट जो है वो राहुल गांधी की दिखती है। यही नतीजा है कि रैलियों में ऐसी गालियां निकल के सामने आती है, माँ बहन की गालियां। और इनफैक्ट हम देख रहे हैं, कहते हैं ना, एक इंग्लिश का कोट है, नो मैटर हाउ मेनी स्टोन्स यू विल थ्रो एट मी, आई विल यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन। कि मतलब तुम मेरे पे कितने भी पत्थर फेंकोगे, मैं उसको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते आए कि यार विपक्षी नेता मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बट आई थिंक सो एक होता है ना, दैट शोज दैट पर्सन इज वर्किंग। मतलब कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, दैट पर्सन इज डूइंग गुड कर्म। तो उस गुड कर्म का फल विपक्षी नेता ऐसे करके दे रहे हैं कि यार कहते हैं ना, जो ऊपर चाह रहा है उसकी टांग जितनी जल्दी नीचे खींच सकते हो आप उतनी जल्दी नीचे खींचो। वही काम कर रहे हैं आज ये विपक्षी नेता, स्पेशली राहुल गांधी एंड कांग्रेस। ये वोट चोरी कैंपेन पता है उनको फेल हो गया है, तो अब एक काम करते हैं यार, गालियां देना शुरू कर देते हैं अब ये। सही बात है। और अब क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक हैं, बिहार के लिए ही इतना राहुल गांधी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जैसे राहुल गांधी अपनी रैलियां ले लेके गांव-गांव, गली मोहल्ले हर जगह घूम रहे हैं,
विमेन वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है चुनाव में। महिलाओं को किस तरीके से अपने उसमें लिया जाए या Softly उनको हाँ करा सॉफ्टली जाए। उनको क्योंकि देखा जाए गांव मोहल्लों में महिलाओं को क्या होता है ना, गांव एक सिस्टम होता है वहाँ का कि ठीक है लीडर है, उसने बोल दिया कि तुम्हें इसको वोट देना है, तो चलो आदमी एक तरीके को ये कर लेगा कि ठीक है वो कहीं भी उसका जो मन होगा वो देगा। महिला को गांव मोहल्ले में इसी तरीके से में ये चीज़ होती है, इन्फ्लुएंस बहुत ईजी कर सकते हैं, बहुत ईजी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और महिलाओं को बोलेगा भाई तुम्हें ये तारीख है वोट देने की, इलेक्शन इस तारीख को है, तुम इसको वोट दो क्या होगी, तो वो अब उसी कैंडिडेट को देता है। तो ये जो मैंने बोला ये ना कांग्रेस के टाइम से बहुत ज़्यादा चलता आता है। जो कांग्रेस टाइम ये चीज़ें होती थी, ये जो वोट का वो पूरी वो मशीन लेके चले जाना, वोट माफिया इस तरीके से, तो गांव मोहल्लों में इस तरीके से इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। राहुल गांधी यही करने अपनी वोट अधिकार यात्रा लेकर निकले हुए हैं बिहार में। सबसे ज़्यादा इनफैक्ट ही हुआ है। रिमेंबर हमने एक वीडियोस देखे थे जहाँ पे एक रिपोर्टर पूछ भी रहा है, कुछ गांव के कुछ लोग ताऊ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो सब बता रहे भाई हम कांग्रेस के टाइम कांग्रेस के लिए काम करते थे। हाँ कांग्रेस के लिए करते, बहुत धांधली होती थी। इनफैक्ट हमें यहाँ पे वो संदेश खाली वाला भी लेकर आना चाहिए। मतलब दैट वाज सच अ बिग, आई वुड से सच अ बिग स्कैम। और वहाँ पे महिलाएं इतनी प्रताड़ित थी वहाँ पर, बट स्टिल वो टीएमसी के लिए, तब भी टीएमसी के खुद के नेता कथित तौर पर उसमें इन्वॉल्व थे, बट स्टिल वो टीएमसी के लिए ही वोट कर रही थी। क्यों? वही ना, सॉफ्टली उनके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हम लोग आज बैठे हैं, वी डोंट नो हमारी वीडियोस उन तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। उनके माध्यम बहुत सिंपल होते हैं। जैसे वो इलेक्शन रैली में उसने गालियां दे दी, वो गांव मोहल्ले के लोग बैठे थे, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, हाँ भाई मोदी जी तो ऐसे हैं, मोदी तो ऐसा है। हाँ मतलब इन्फ्लुएंस भी, और दूसरा इनके ऊपर डंडा करके भी रखते हैं कि भाई तुम्हें, मतलब इनको भड़काते हैं, इनको इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई तुम्हें इनको वोट देना है, ये है तुम्हारी सरकार, ये तुम्हारे लिए काम करेगी। पर क्या करते हैं, देखो बिहार में क्योंकि चुनाव है, तो बिहार का अगर हम देखें तो पहले तक एक बीमारू राज्य, जहाँ विकास नहीं, कुछ नहीं। क्या किया है सरकारों ने? घोटाले किए हैं। आरजेडी जब थी वहाँ चारा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, लालू यादव ने क्या कुछ नहीं किया है वहाँ पर। और आज क्या हो रहा है? आज वो बैठ के उनको सत्ता चाहिए, वो चाहिए, तो वो पीएम मोदी को उनके खिलाफ बयानबाजी, या चलो ठीक है तुम विपक्ष में हो, बट ऐसी गाली गलौज, ये जो गाली हुई थी ये आरजेडी और कांग्रेस वाले तो इतनी सारी थी। इनफैक्ट मुझे लगता है क्या, मतलब ये नहीं है कि इससे क्या जनता को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। मतलब सरकार उनके लिए इतनी सारी स्कीम्स लेकर आ रही है, हर चीज़ है, तो ये इकोसिस्टम, कांग्रेसी इकोसिस्टम क्या कर रहा है, उन अच्छे कामों से डाइवर्ट कर रहा है। ये सब करके, मतलब पवन खेड़ा को सुना अभी हमने, वो कह रहे हैं कि तुम राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसे डाइवर्ट करना चाह रहे हो, इस वजह तुमने अपने लोग खड़ा कर दिया। नो सॉरी, आप डाइवर्ट कर रहे हो। Exactly. भाई सरकार अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। वही बात आज हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि आज जो पत्रकार हैं इतना फटाफट कैसे पहुंच जा रहे हैं इन स्टेट्स में। भाई आप कह रहे हो हमने यार इतने दिन में, हमने बकायदा एक हफ्ते में हमने बिहार के सारे वो कवर कर लिए, कैसे पहुंच पा रहे? क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। तो ये सब गाली गलौच और ये सब माहौल बना के वो मेन जो अच्छे काम सरकार करे उसे डाइवर्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली। मतलब जनता का नुकसान कर रहे हैं यार ये लोग। यूपी इलेक्शंस हम ले सकते हैं, कितना काम हुआ है वहाँ पर भाजपा सरकार द्वारा, लेकिन आखिर में क्या मिला? वहाँ पर कहीं थोड़ी बहुत हमें वो देखनी पड़ी थी। हाँ देखनी पड़ी हमें। वहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर किस तरीके से प्रचार करने की कोशिश करी, वहाँ भी इसी तरीके का प्रोपेगेंडा नैरेटिव वगैरह सब चलाया गया, राजनीतिक प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ चले थे उस फेक टाइम न्यूज़। पे। अभी तो यही हो रहा है राहुल गांधी की रैली में, वहाँ से फेक न्यूज़ ही तो सामने आ रही हैं, उसके बाद उनका फैक्ट चेक करो यहाँ बैठकर। और इनफैक्ट हम देखते हैं मतलब हाउ इनसेंसिटिव, जैसे गालियां देना तो इनसेंसिटिव है ही। आप अपनी रैलीज में जाते हो, हम देखते हैं कि किसी को आपने धक्का मार दिया, वो एक पुलिस वाले को किसी को धक्का मार दिया, वो उनके टायर के नीचे सिक्योरिटी और फेंक के पानी दे रहे थे वो। हाँ, तमीज, ये बिहेवियर, तमीज नाम की चीज नहीं है, सही बताऊं तो। और इनके जो लोग हैं वो चाहते हैं पीएम बने, देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम फेस कैसे हो सकता है? फिर वही बात है वो चीज़। एंड इनफैक्ट हमें ये चीज़ बतानी भी चाहिए कि मतलब आप पूरे यूथ को, आप पूरी जनता को ऐसे करके इतना मिसगाइड कर रहे हो, तो इनफैक्ट हमें एंड भी करना चाहिए मानसी कुछ क्वेश्चंस पे। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट नेक्स्ट? पहले पत्रकार थे, फिर इन्फ्लुएंसर्स आए आपके वोट चोरी कैंपेन के लिए, वो सब फेल हो गया। तो अब आप आम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप ऐसे रैलियों में गाली गलौज कर रहे हो सीधा प्रधानमंत्री मोदी पे, उन पे निजी टिप्पणियां कर रहे हो। व्हाट निजी हमले करना। अब किसको लेकर आओगे आगे?
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशी। दूसरा कि जिस तरीके से ये पूरा इनका गाली गलौज वाला सामने आया है, वोट चोरी रह गया तो गाली गलौज, तो क्या अब ये लोग बैकफुट पर जाएंगे या ये लोग अपना गेम ऑन रखेंगे? आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इनफैक्ट हम इनफैक्ट ये वीडियो को कंटिन्यूएशन भी वी विल डू, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो को करा था। तो प्लीज़ आप ऐसे और हमें सजेशन दीजिए कि हम आगे और ऐसा क्या कर सकते हैं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।